अब बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, तकरीबन सभी लोगों को होती है। और नाभि कॉडी के जितने भी मरीज हैं ना भाई, सबको होती है एसिडिटी, तेजाब बनता है। तो भाई उनको बादाम नहीं खाना चाहिए। एक तो जी आपके पेट में जाएगा, एसिडिटी पैदा करेगा, दूसरा गर्मी पैदा करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बादाम का सेवन बहुत करते हैं, भिगोकर भी नहीं खाएंगे, सूखे बादाम ही खाएंगे। 5, 10 या 15 साल बाद रोग लगने शुरू हो जाएंगे, पक्की बात है। अब हम बिना कुछ देखे सोचे समझे बादाम को खा रहे हो। इसे खाने का तरीका होता है, भिगोकर खाने से ये कम नुकसान करते हैं, लेकिन अगर हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो सूखे बादाम होते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं ना, वो हाथों में ऐसे रखकर खाते रहते हैं, जब भी कहीं मिल जाए तो फटाफट से खा ले, अपनी पॉकेट में रखते हैं, खाते रहते हैं। तो भाई उनको नुकसान होता है आगे चलकर। अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, एक नियमित मात्रा में खाएंगे, एक एज ए मेडिसिन खाएंगे तो नुकसान नहीं करेंगे, तो ये फायदा करेंगे। तो सबसे पहला है जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है। भाई जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको बादाम से बचना चाहिए। इन लोगों को पता क्या करना चाहिए कि जो इनकी नियमित रूप से दवाइयां चल रही हैं उनको ही लेना चाहिए। इन दवाइयों के साथ बादाम खाने से जो हमारी सेहत है उसमें नुकसान हो सकता है। अब दूसरे नंबर पर कई लोगों को किडनी में पथरी होती है, ठीक है, उनको भी बादाम नहीं खाने चाहिए। गोल ब्लैडर के संबंधी अगर किसी को कोई परेशानी है तो भाई उनको भी बादाम नहीं खाने चाहिए। आपके पेट को, आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। अब कितने लोग हैं जिनको पेट के रोग हैं। अब बादाम में बहुत मात्रा में फाइबर होता है, ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है। अगर हम इसका ज्यादा सेवन करेंगे, अगर किसी को पाचन संबंधी कोई परेशानी है और वो बादाम खा रहा है, भाई इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। इतना सारा फाइबर आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है, आपके रोग को बढ़ा सकता है। तो इसलिए जिनको पेट के रोग हैं उनको बादाम कम से कम या नहीं खाने चाहिए। अब अगर आप किसी भी तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके दौरान अगर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं तो बादाम खाने बंद कर दीजिए, क्योंकि बादाम में बहुत मात्रा में मैग्नीशियम होता है। अब आप एक तरफ से दवाइयां खाओगे, एक तरफ से आप बादाम खाओगे, तो दवाइयों का जो असर है, दवाई का जो असर होना है उसे जो प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए जो लोग एंटीबायोटिक की मेडिसिन ले रहे हैं तो भाई उनको बादाम नहीं खाने चाहिए। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, जो लोग मोटापे से परेशान हैं, एक तरफ से भाई हम परेशान हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारा मोटापा नहीं जा रहा, दूसरी तरफ से हम खाए जा रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि भाई हम क्या खा रहे हैं। अब जो लोग मोटापे से परेशान हैं उनको बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब लोग सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि भाई बादाम में जो कैलोरीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो वसा होता है वो भी बहुत मात्रा में होता है, जो हमारे वजन को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। इसलिए मोटापे के जो रोगी हैं, परेशान है मोटापे से, भाई बादाम का जो सेवन है उसे बंद कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, तकरीबन सभी लोगों को होती है। और नाभि कॉडी के जितने भी मरीज हैं ना भाई, सबको होती है एसिडिटी, तेजाब बनता है। तो भाई उनको बादाम नहीं खाना चाहिए। एक तो जी आपके पेट में जाएगा, एसिडिटी पैदा करेगा, दूसरा गर्मी पैदा करेगा। अब एसिड की समस्या हमारे पेट में ऑलरेडी बन रही है, एक तरफ से गर्मी पैदा हो रही है, दूसरी तरफ से हम चीजें ऐसी खा रही हैं कि गर्मी और ज्यादा पैदा हो। अगर बाहर आग बढ़ रही है तो हम पानी डालने की बजाय उसमें मिट्टी का तेल डाल रहे हैं कि जो आग है वो और ज्यादा बढ़ती जाए। तो जिनको एसिडिटी की समस्या है तो भाई उनको बादाम नहीं खाने चाहिए। अब बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, सर्दियों में बहुत सारा ड्राई फ्रूट खा लेंगे, तो भाई सर्दियों में 1-2 महीने के अंदर अंदर ना उनको खारिश आने लगती है, वो एलर्जी हो जाती है उनको। अगर आपको एलर्जी की समस्या हो गई है, इसका मतलब आपको बादाम आपकी बॉडी के हिसाब से फिट नहीं बैठे, लेकिन आपने धक्के से खा लिए, स्वाद में खा लिए। अब इसके कारण आपको उल्टियां आएंगी, चक्कर आएंगी, लो बीपी रहेगा, सिर दर्द की भी समस्या हो सकती है। तो इन सारी बातों को मिलाकर भाई अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है, आप दवाइयां खा रहे हो, आपको कोई ना कोई समस्या है, बीमारी है, एसिडिटी बन रही है, तो बादाम का सेवन छोड़ दो या कम कर दो। जब भाई भिगोकर खाओ, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भिगोकर भी ऐसा नहीं है कि हमने 1-2 कटोरी खा लेनी है, 4 या 5 एक दिन में खाओ, एक दिन में 4 या 5 पीस खाओ तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा।